आपको सीधे लिए चलते हैं संसद की ओर, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। सर, ये पीएम के भाषण में कल जो राहुल गांधी का जो भाषण था उसका कोई डायरेक्ट नहीं, उसमें उसको ये मीटिंग उसके लिए नहीं, ये हमारा अपना एनडीए को किसी प्रकार हम अच्छा काम करें, तालमेल हो, एक हमारा अच्छा पार्लियामेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये आपस का एक तालमेल का बहुत अच्छा सकारात्मक बैठक है। आज प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका जवाब 4 बजे देंगे। आज 4 बजे, आज के तारीख 2 जुलाई 4 बजे प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई होगा। राज्यसभा में कल 3 तारीख को राज्यसभा में, अभी समय तय नहीं हुआ, लेकिन लगभग दोपहर का 12 बजे 1 बजे का बीच में जैसे पार्लियामेंट चलेंगे, वहां आदरणीय चेयरमैन महोदय से बातचीत करके और प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई बहुत अच्छी तरह से कल राज्यसभा में भी होगा। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। हालांकि मीडिया ने उनसे पूछा कि आज जो एनडीए की बैठक हुई है दरअसल उसका एजेंडा क्या था, तो किरण रिजिजू ने सीधे इसका जवाब न देते हुए कहा कि हमारी ये इंटरनल मीटिंग थी और एनडीए किस तरीके से बेहतर करे, किन विषयों को उठाए, इसको लेकर के चर्चा थी। संसद के भीतर को लेकर के और विपक्ष के मुद्दे पर हालांकि कोई चर्चा नहीं हुई, इस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई। उनका ये कहना था कि एनडीए की यहाँ बैठक ये हुई थी कि संसद में काम किस तरीके से सही तरीके से सुचारू रूप से जारी रहे और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक थी। हम कौन से विषय का चयन करें, किस विषय को प्राथमिकता दी जाए, इन तमाम विषयों पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक, आपको बता दें, अब संपन्न हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई। संसद में हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष को किस तरीके से घेरा जाए या काउंटर किया जाए, उस पर रणनीति पर मंथन हुआ। दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक अब समाप्त हो गई है। संसद सत्र से पहले एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह बुलाई गई थी। मीटिंग में पीएम मोदी समेत एनडीए के नेता शामिल हुए। संसद में विपक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। हालांकि किरण रिजिजू जब अभी मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका ये कहना था कि सदन में किन विषयों को उठाया जाए और सदन में कार्यवाही किस तरीके से सुचारू रूप से जारी रहे, इसको लेकर के बैठक का मुख्य एजेंडा था, उसी पर मंथन मनन किया गया। लेकिन माना यह जा रहा है कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में बीजेपी को घेरने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और हिंदू विषय पर जिस तरह की राहुल गांधी की प्रतिक्रिया रही, अब उसे किस तरीके से पुरजोर अंदाज में सदन के भीतर उठाया जाए और अपनी बात रखी जाए, विपक्ष को घेरने की किस तरह से कोशिश रहे, इस पर मंथन मनन किया गया। इस बैठक में आपको बता दें तमाम एनडीए की रिप्रेजेंटेशन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक अब से कुछ ही देर पहले समाप्त हो गई है। दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, ये बैठक अब खत्म हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले किरण रिजिजू मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे पूछा गया कि बैठक का एजेंडा क्या था, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बैठक में हम ये तय कर रहे थे कि सदन के भीतर कार्यवाही सुचारू रूप से किस तरह से रहे, ऑर्डर किस तरह से मेंटेन रहे, इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की गई। हालांकि विपक्ष को घेरने को लेकर क्या ये रणनीति होगी, इस पर मंथन किया गया। इसका जवाब वो टाल गए। उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये इंटरनल मीटिंग थी और जिन विषयों का चयन हमें करना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है या किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी है, वरीयता देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। तो संसद में विपक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ है। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर पहले समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक में अभिनंदन किया गया। दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है। संसद सत्र से पहले एनडीए की अहम बैठक संपन्न हो गई है। मीटिंग में पीएम मोदी समेत एनडीए के नेता शामिल हुए। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा था विपक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के मंथन किया जाना था और इसी मुद्दे को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। आप तमाम चेहरे देख सकते हैं जो इस बैठक से निकले हैं। अभी मीटिंग अब से कुछ ही देर पहले ये समाप्त हो गई है। एनडीए के तमाम
सहयोगी दल इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आज संसद में किस तरीके से एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई। विपक्ष को घेरने की रणनीति पर यह बैठक की गई। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। दिल्ली में हुई एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक अब संपन्न हो गई है। इस बैठक में विपक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, एनडीए का क्या कुछ एजेंडा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहनी चाहिए, इस पर मंथन मनन किया गया। हालांकि इस बैठक के समाप्त होने के बाद किरेन रिजिजू संसदीय कार्य के मंत्री हैं, वो भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बैठक में ये चर्चा की गई कि हमें किस मुद्दे को उठाना है, स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहनी चाहिए सदन के भीतर, ताकि हाउस को मेंटेन्ड ऑर्डर में रखा जा सके, तमाम क्रियाकलाप जो है वो सुचारू रूप से जारी रहें, अविलंब अविरुद्ध तमाम कार्रवाई सदन में चलती रहे। तो दिल्ली में संसद सत्र से पहले आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक अब संपन्न हो गई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एनडीए के तमाम चेहरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दरमियान अभिनंदन किया। कमलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, एनडीए की बैठक संपन्न हो गई है। किरेन रिजिजू को हम सुन रहे थे, क्या कुछ एजेंडा उन्होंने बताया इस बैठक के अंतर्गत चर्चा का विषय रहा? प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है उनमें साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और पहली बार जो सांसद चुन के आए हैं उनको नेशनल म्यूजियम में जाना चाहिए, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र की धरोहर कितनी मजबूत है। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर ने योगदान किया है सभी प्राइम मिनिस्टर के योगदान की चर्चा उन्होंने की और कहा कि अगर आप नेशनल म्यूजियम जाएंगे और प्रधानमंत्री संग्रहालय जाएंगे तो वहाँ आपको उनकी एक रूपरेखा एक देखने को मिलेगी। तो एक तरह से अपनी नसीहत दी पार्टी के सभी सांसदों को और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो विपक्ष सवाल उठाता है उनका तथ्य के साथ जवाब दें। तो जाहिर तौर पर जो उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कुछ न कुछ नसीहत पार्टी के सांसदों को देंगे और चूंकि एनडीए के सांसदों की ये पहली बैठक थी, एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो प्रधानमंत्री ने जाहिर सी जिस तरह से उम्मीद की जाती है कि पार्टी ने नए सांसदों को नसीहत दी कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के बारे में सीखें, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के बारे में सीखें, लोकतंत्र की खूबियों के बारे में सीखें और सभी प्रधानमंत्री को जो देन है भारतीय लोकतंत्र को उनके बारे में जा रहे और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि विपक्ष के हमलों का जवाब तथ्यों के साथ देना है। तो ये 3-4 पॉइंट प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है। जी ठीक है, आपने विपक्ष का जो जिक्र आखिर में किया कमलेश, मुझे लगता है कि मूल जो चर्चा का विषय रहा वो यही रहा होगा और खास करके कल जिस तरीके से राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे, खास करके बीजेपी को लेकर के, इसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके बाद सदन में किस तरह से एनडीए की प्रेजेंस होनी चाहिए और किस तरीके से विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को काउंटर करना है, उसका जवाब देना है, प्रतिक्रियाएं किस तरह की होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि तथ्यहीन बातें न हो, तथ्यों के साथ में जवाब दिया जाए, इस पर खास फोकस किया गया। जी, चूंकि हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की पहला संबोधन एनडीए सांसदों की बैठक में हो गया 18वीं लोकसभा में और आज इस तरह बार बार कहा भी गया था कि 281 नए सांसद चुन के आए हैं पूरे संसद में, उसमें जो तकरीबन 120 से ज्यादा सांसद तो एनडीए में ही शामिल है। तो इन एनडीए सांसदों को कोई खासा अनुभव नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के पहले सभी सांसदों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो लिहाजा प्रधानमंत्री नेता सदन है, तो नेता सदन के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग की बातें कही हैं और जो नसीहत उन्होंने नए सांसदों को दी है और जो पुराने सांसद उनको भी कि किस तरह से बातें रखनी है और खासकर विपक्ष का हमले का जवाब कैसे देना, इसकी बात उन्होंने नसीहत दी। अब ये चूंकि कुछ ही देर के बाद से आप कार्यवाही शुरू हो जाएगी इस लोकसभा राज्यसभा की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये बिहेव करते हैं और प्रधानमंत्री जो नसीहत दी इन सांसदों को कि विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे देना है, उस पर किस तरह से जवाब आता है ये देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से काफी उल्लेखनीय रही, लगभग 1 घंटे की मीटिंग चली है और प्रधानमंत्री का मुख्य रूप से संबोधन हुआ इस मीटिंग में और जो पूरा जो कार्यक्रम था उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने पूरा जो प्रोसीडिंग्स उसको कंडक्ट किया, यानी संचालन उन्होंने किया और प्रधानमंत्री का मुख्य भाषण हुआ है इसमें। बहुत शुक्रिया कमलेश विस्तार से बताने के लिए कि इस बैठक में दरअसल किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या कुछ खास रहा।